हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के PYQ लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे और आपकी परीक्षाओं में PYQ का बहुत अहम रोल है और इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासक थे। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी प्रतिहार, यह आपका राइट आंसर होगा। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महान शासक थे। मिहिर भोज को आदि बराह के रूप में जाना जाता है और उनके सिक्कों पर यह उपाधि अंकित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी ए होल राइट आंसर है। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले ऐहोल को अपनी राजधानी बनाया था। बादामी चालुक्य वंश की पहली राजधानी ऐहोल थी। बाद में 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी को बादामी स्थानांतरित कर दिया। ऐहोल, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, चालुक्य वंश के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी मिहिर भोज, यह राइट आंसर है। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण मिहिर भोज द्वारा किया गया था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने 836 ईस्वी तक कन्नौज पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया और यह लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। इन्होंने ही भोपाल शहर की स्थापना की, जिसे पहले भोजपाल के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल का वर्तमान शहर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका भी ऑप्शन मिहिर भोज होगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी चंदेल, यह राइट आंसर है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया था। यह निर्माण कार्य 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। चंदेलों का शासन अपने चरम पर था। विशेष रूप से राजा यशोवर्मन और राजा धंग के शासनकाल में अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी उर, यह राइट आंसर है। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को उर के नाम से जाना जाता था। चोल साम्राज्य में उर एक गांव या बस्ती को दर्शाता था जहां किसान रहते थे। ये गांव सिंचाई और कृषि के विकास के साथ
समृद्ध हुए कई उर मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते थे जिसे नाडु भी कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए बिंबिसार राइट आंसर है। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। इन्होंने वैवाहिक संबंध और विजयों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द शालाभोग का अर्थ क्या था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए दान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता है। चोल राजाओं ने अपनी प्रजा को 5 प्रकार की भूमि उपहार में दिए थे। शालाभोग एक विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि है तथा देवदान मंदिरों को दान की गई भूमि को कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी गढ़ या संघ, यह राइट आंसर होगा। मगध एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन वैशाली गणराज्य के रूप में जाना जाने वाला एक अलग प्रकार का प्रशासन था, जिसमें कई शासक होते थे। यह एक गण या संघ था जहां कई शासक मिलकर शासन करते थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवियों से दहेज में मिला था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी पाटलिपुत्र राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 320 ईस्वी में मगध पर शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के बाद दहेज में पाटलिपुत्र मिला था। यह विवाह न केवल चंद्रगुप्त के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसे गुप्त साम्राज्य के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।